एक ही टुकड़ा पर काम तमाम हो जाता है। लेकिन पुंसवन व्रत की विधि और मंत्र का आधान था। 7 टुकड़े करने पर भी वो बालक रो रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तो इंद्र चुप करा रहे हैं, चुपके से मार रहे हैं, कह रहे हैं मारुत मत रो मत रो, और काट रहे हैं। 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। दीति आवाज दे रही है, बेटा इंद्र मैं वचन देती हूं, ये तुम्हारे सहायक होंगे, सहयोगी होंगे, ये तुम्हारे भाई बनकर, शत्रु बनकर नहीं, भाई बनकर काम करेंगे, इन्हें मारो मत। तब इंद्र ने छोड़ दिया। तो 49 टुकड़े उनके, 49 भेद हो गए। किसके? मरुद्गण, ये वायु देवता। 7वां स्कंद प्रहलाद जी की कथा और भगवान का नृसिंह के रूप में अवतार ये सुना चुका हूं। 8वें स्कंद के आरंभ में पहले अध्याय में 14 मनुओं और उनके शासन का काल का वर्णन है, मनवंतरों का। दूसरे अध्याय में ग्राह और गजेंद्र की कथा है। ग्राह जो है वो काल है, और क्षीर सागर जो है वो भव सागर है, और गजेंद्र कोई और नहीं है, वो हाथी तो है ही है, लेकिन वो हम सब हैं। अपने सारे बाल बच्चों और परिवार की चिंता करते करते और सबको इस भव सागर से सामग्री निकाल कर तृप्त करते करते कब हम ग्राह से ग्रहित काल से कवलित हो जाते हैं, इसका अंदाजा ही नहीं। और काल ने जब पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, तो परिवार वालों ने पहले एक आध बार तो बल लगाया, लेकिन ग्राह का बल ज्यादा बढ़ गया। तो सबने कहा कि अब इनके फेरे में रहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो गए काम से, हम भी चले जाएंगे। बस सबने गजेंद्र को छोड़ दिया। जब सबने छोड़ दिया और 1000 वर्षों तक वह ग्राह से लड़ता रहा, ग्राह मजबूत हो रहा है, पानी नहीं है, जलचर है, पानी पर्याप्त मिल रहा है, गजेंद्र दुर्बल होता जा रहा है। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। कई पुराणों में, महाभारत में ये स्तुति है गजेंद्र मोक्ष, लेकिन भागवत में 33 श्लोकों में है। 8वें स्कंद का 3रा अध्याय। और भगवान सहसा पतिज्ञा, तुरंत आ गए, गरुड़ जी पर बैठकर तुरंत भगवान अवतीर्ण हो गए। और यहां आकर भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का और कर कमलों के स्पर्श से गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। ग्राह गजेंद्र के पूर्व जन्मों की कथा भगवान सुखदेव ने 4थे अध्याय में बताई। संक्षेप में, इन दोनों ने ब्राह्मणों का, ऋषियों का अपमान किया। गजेंद्र ने अगस्त्य ऋषि का अपमान किया था। ये राजा द्रविड़ देश का, इंद्रद्युम्न नामक पांड्य वंशी। और जो ग्राह है वो हुहु नामक गंधर्व था। उसने ऋषि का, अंगिरा ऋषि का अपमान किया, उनके कुल में उत्पन्न ऋषियों का अपमान किया। जिसका अपमान करते हैं उसके गोत्र के आचार्य का ही अपमान होता है। लेकिन ऋषियों का, ब्राह्मणों का शाप भी सबसे बड़ा वरदान होता है, परम अनुग्रह होता है। उसका परिणाम हुआ कि एक को भगवान के दर्शन मिले और सुदर्शन चक्र मिले, और दूसरे को दर्शन भी मिला और कर कमलों का स्पर्श भी मिला। इसके बाद मुख्य कथा 8वें स्कंद की समुद्र मंथन की। और समुद्र मंथन में कई कई रत्न निकले। अंतिम अमृत है जिसे भगवान ने मोहिनी बनकर देवताओं को पिला दिया। इसके बावजूद देवासुर संग्राम हुआ तो अमृत पिए हुए देवता हार गए। इसका अर्थ क्या है? जो दैवी शक्तियां हैं वो आसुरी शक्तियों के सामने हमेशा पराजित रहती हैं, लेकिन नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का संबल, भगवान का आश्रय उन्हें सुलभ है। जब जब वे जीतते हैं देवता तो भगवान के बल पर जीतते हैं, किसी साधन के बल पर, अमृत के बल पर नहीं जीतते। जब जब नाथ सुरन दुख पायो
नाना तंग धरी तुम्हारी नशा। ये यहाँ का घोष वाक्य है। अष्टम स्कंध के अंत में वामन भगवान के प्राकट्य की कथा है। देवासुर संग्राम के बाद भी दैत्यों का शासन स्वर्ग पर बना रहा। दैत्यराज बलि पर्सनली पूजा पाठ करते थे, उदार थे, लेकिन उनकी जो टीम थी, उनकी जो पार्टी थी, वो सब धर्म विरोधी थे, यज्ञ विरोधी थे, लोक विरोधी थे, असुर अराजक तत्व थे। तो अब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप जी की शरण ली कि मेरे पुत्र हार गए, अमृत तक पिए उसके बाद भी, और स्वर्ग पर यज्ञ विरोधी लोगों का शासन है, पूरे लोक में उथल पुथल है, इति भीति अति प्रजा दुखारी। जब देवता अपने स्थान पर नहीं रहेंगे तो प्रजा को बहुत कष्ट होगा, कई प्रकार का कष्ट। अदिति ने ये नहीं कहा कि बलि को दैत्यों को मारने वाला पुत्र चाहिए, क्या कहा? तारने वाला चाहिए। अब कश्यप जी ने एक व्रत बताया, उसको कहते हैं पयो व्रत। सौभाग्यवती माताएं करती हैं। अदिति माता ने पयो व्रत का पालन किया। 1 वर्ष में उनके घर में भगवान उनके छोटे पुत्र इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर आ गए। उनका नाम हुआ वामन। और उन्होंने पदत्रयम याचमान, 3 पद पृथ्वी मांगते हुए बलि को सुतल लोक में भेज दिया और इंद्र को स्वर्ग लोक में राजा दोनों को बनाया। लेकिन स्वर्ग के राजा बनने के योग्य इंद्र हैं, इसलिए इंद्र स्वर्ग में रहे, और सुतल लोक के राजा बनने के योग्य बलि है, क्योंकि वहां सूर्य चंद्र नहीं है, शुभ कर्म नहीं हो सकते। और ये दैत्य ऐसे ही नहीं, शुभ कर्म से ही परहेज है, इन्हें यज्ञ यागादि करने ही नहीं है। तो तुम यहाँ रहो जहां ये करना नहीं है, तुम्हें करना नहीं और इस जगह पर होना नहीं, तो वहीं रहो। उन्हें सुतल लोक में बैठा था। अंतिम अष्टम स्कंद के अंतिम भाग में भगवान के मत्स्यावतार की कथा है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जल प्रलय हुआ, भगवान मत्स्य बनकर आए और नाव्यारोप्य नाव में मनु को, कौन मनु है? विवस्वान। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ऋषियों को, वेदों को, प्रकृति के सृष्टि के बीज को सुरक्षित करके रखा। पानी कम हुआ, खत्म हुआ, जल प्रलय समाप्त हुआ, वातावरण पूर्ववत हो गया, ये सृष्टि फिर से पनप गई। 9वें स्कंद के आरंभ में सूर्य वंश का सविस्तर वर्णन है। भगवान सूर्य के पुत्रों का, फिर इक्ष्वाकु, उनके पुत्रों का, 10 पुत्रों का वर्णन। उसी में एक राजा हुए नभग, उनका नाम नाभाग, उनके पुत्र अम्बरीश हैं। अम्बरीश जी की द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का पालन और उनकी दिव्य कथा, उनकी भक्ति की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं तो मर्म एकदम आ जाता है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, समय का घोर संकोच है। इसलिए राजर्षि अम्बरीश की भक्ति की कथा। राजा शर्या की, उनकी बेटी का नाम है सुकन्या। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने सोचा, पूरा शरीर बांबी में बदल गया, केवल 2 आंखें चमक रही थी, उसने सींग से आंखें खोद दी। उसने सोचा कि कोई चमकता हुआ चमकीला जीव है। अब राजा और उनके सैनिकों की हालत खराब होने लगी। राजा ने कहा, लगता है किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध कर दिया। दौड़े दौड़े गए और च्यवन जी को राजा जानते थे, उनके स्वरूप को जानते थे। तप करते करते अपने शरीर को बांबी बना दिया था। आप सोचिए, हम तो तप करते करते 150 किलो के हो जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है ना। पूरा शरीर समाप्त, आंखें केवल दिख रही हैं और तेज इतना कि सारे सैनिक हालत खराब सकती। राजा ने प्रार्थना की, भगवान कृपा कीजिए और आपकी सेवा के लिए अपनी ये बेटी दे देता हूं। कितना बड़ा त्याग। अब
अपनी लाडली बेटी राजकुमारी को जंगल के उस तपस्वी को दे दिया। ये हमारे राजाओं ने किया। च्यवन ऋषि का विवाह हो गया। अब जब विवाह हो जाए तो विवाह के बाद वाले आचरण होने चाहिए। ये नहीं कि विवाह हो गया और हम जंगल में तप कर रहे तो अपराधी होगा। उनके पास तप की सामग्री है। अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों ने उपचार किया और एक रसायन तैयार किया, उसे कहते हैं च्यवनप्राश, और वहीं स्नान कराया। स्नान करके निकले तो दो अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों एक रूप में दिखाई दे रहे। अश्विनी कुमार देवता है। अब सुकन्या की परीक्षा होने लगी। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम स्नान करके निकलेंगे और तुम यदि अपने पति को पहचान जाओगी तब तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारे पिता ने किया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ से उसको एंडोर्समेंट नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे यहाँ का सतीत्व, हमारे यहाँ की मातृशक्ति का शील। तीनों एक रूप हो गए हैं, दो अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि। और जब निकल कर आए एक जैसे तीनों हैं, और सुकन्या ने अपने पति च्यवन ऋषि को पहचान लिया। ये दिव्य चरित्र है। भगवान परशुराम की कथा, भगवान वेदव्यास की कथा, इक्ष्वाकु वंश में भगवान सूर्य और विवस्वान मनु के पुत्रों में इक्ष्वाकु उनके वंश में। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। हम केदार घाट पर हैं और थोड़ी सी करीब में क्या है, हरिश्चंद्र घाट। सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी सत्यवादिता किस युग में प्रसिद्ध है? सत्य युग में, जब सारी प्रजा सत्य ही बोलती है। इस समय कोई सत्यवादी और प्रसिद्ध हो जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि 60-70% झूठ जो है वो सामान्य है, दोष ही नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। आप भी कह रहे हैं, आपका यहां से कम ही नहीं तो उतना हम ही कहने लगे और गड़बड़ हो जाए। और उस वंश में एक राजा आए सगर, जिनके पुत्रों के खोदने से पृथ्वी पर सागर का निर्माण हो गया। उसी वंश में एक राजा आए भगीरथ, जिन्होंने भुवन पावनी सुरसनी गंगा जी को पृथ्वी पर पधराया। उसी वंश में एक राजा आए दिलीप, जिन्होंने गौ माता की रक्षा की। अपने प्राणों की बाजी लगाकर गौ माता की रक्षा की, उनका शिकार नहीं होने दिया। और उसी वंश में एक राजा आए रघु, उनके नाम पर तो उनकी दिव्यता इतनी थी कि रघुवंश हो गया। और उस वंश में अगले राजा आए अज, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र बनकर भगवान ने 4 अंशों में अवतार लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान सुखदेव ने यही क्रम बताया है। फिर पूरी रामायण, पूरी राम कथा, गुरुवर्धे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, बहुत दिव्य पूरी रामायण राम कथा कही। और इसके बाद महाराज निमि के वंश का वर्णन किया। ये भी सूर्यवंशी ही है। भगवान वशिष्ठ से इनका अनुमान हो गया। अपने गुरु से जो शिष्य है उसने कुछ प्रार्थना की, गुरु ने मना किया तो नाराज है। दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिए, दोनों को एक नया जन्म लेना पड़ा। और निमि अब इस बार चले गए मिथिला में। उस भूमि में ज्ञान का मंथन हुआ, इसी से उसका नाम मिथिला पड़ा। निमि से लेकर शिरध्वज, कुशध्वज तक जितने राजा हुए, 27-28 देशों का यहाँ उल्लेख है। ये सब के सब विदेह और जनक कहलाते, सब योगी, सब ज्ञानी। इनके शासन में रहने वाले सारे प्राणी ज्ञानी, विज्ञानी, पुरनर नार, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और वहां
उसी वंश में जगदम्बा सीता आई। इसके बाद अब चंद्र वंश का वर्णन भगवान सुखदेव करते हैं। सूर्य के बाद चंद्र, और चंद्रमा से पांचवी पीढ़ी में जो राजा हुए उनका नाम है ययाति, और ययाति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है यदु। और यदु के घर में, यदु कौन है? तो धर्मशील है। यहाँ यदु माने यादव। यदुवंश के जितने लोग हैं वो कौन है? धर्मात्मा है। महाराज यदु ने धर्म को वरीयता दी, राजगद्दी को नहीं। राजगद्दी मिले ना मिले, आए ना आए, जाए ना जाए, धर्म न जाए हमारे जीवन से, और अपने पिता की, अपने नाना की बात नहीं माने, धर्म की बात माने, धर्म पर अडिग रहे। तो राजगद्दी तो नहीं मिली, लेकिन समस्त राजगद्दियों के नियंता और नियामक परात्पर परब्रह्म परमात्मा उनके कुल में अवतीर्ण हुए। बार बार उन्हें क्या कहा गया? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। तो यदुवंश में भगवान का कृष्णावतार हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान महाराज यदु जो है वो धर्मात्मा है, और उनके वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, उसकी कथा आप विस्तार से करें, उसकी कथा संक्षेप में मत कहिए। तो भगवान सुखदेव ने उस समय के कालखंड का वर्णन किया। पृथ्वी पर अराजक तत्वों का साम्राज्य था। बकासुर था, पूतना थी, अरिष्टासुर था, धेनुकासुर था, द्विविध वानर की भी चर्चा है, और ये सब कंस के नेतृत्व में इकट्ठे थे। चारों मुष्टि एक से बढ़कर एक, कोई पहलवान है, कोई राक्षस है, कोई बलवान है, कोई बेईमान है। इस समय गिनती किसकी होगी? बहुत बड़े विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, धनवान, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका है? सबसे बड़ा बेईमान है ना। तो ये सब भरे हुए थे, और इनका अध्यक्ष था जरासंध, बलि महाबल संशय, यदु नाम कदनम चक्रे। और ये सब धर्मात्मा यदुवंशियों का उत्पीड़न कर रहे थे। धर्मात्मा यदुवंशियों के ऊपर उनकी प्रताड़ना कर रहे थे। बलि महाबल संशय इस पूरे गठबंधन का चेयरमैन था जरासंध, वो गार्जियन था सरकार। देवता त्राय त्राय करने लगे। बहुमुखी भूदेवी जो हैं, पृथ्वी वो गाय बनकर आंखों से आंसू बहाते हुए, रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई, और सुरमुनिगन दरबा मिलकर सर्वागे विनंचिते लोका, क्षीर सागर में जाकर पुरुषम पुरुष सुक्तेन, भगवान श्री नारायण के पुरुष सूक्त से उपासना की। ब्रह्मादि देवताओं भगवान ने आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए, मैं इस बार यदुवंश में आ गया। पिछली बार रघुवंश में आया, इस बार मैं यदुवंश में आ गया। कंस ने देखा कि उसकी छवि बड़ी बिगड़ गई है। लोग कहते हैं कि इसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया है, स्वयं शासन कर रहा है बचपन से ही। लोग कहते हैं कि जितने गलत लोग हैं वही इसके संगी साथी हैं। लोगों को भले वोट ना देना था, लेकिन लोकापवाद, लोगों का कहना, ये तो असर करता है ना। तो छवि अच्छी बनाने के लिए उसने सबसे सत्यवादी प्रसाद लेकर ही जाइएगा। वैसे भगवान कृष्ण का अवतार होने ही वाला आना ठीक है, खड़ा हम भी होना चाहते थे, लेकिन हम तो बात हैं, हमारे साथ भी समस्या उतनी ही है, लेकिन बात है भगवान का अवतार होना ही है, माने होना है। आप कहें तो कल ही है ना, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं यदुवंश में आऊंगा। सबसे बड़े सत्यवादी और सच्चरित्र कौन है?
वसुदेव थे। कंस के शासन का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं है। हम तो तुरंत बदल जाते हैं, जैसा राजा हो वैसे हम हो जाएंगे, जमाने के अनुसार हम हो जाएंगे। लेकिन कंस के शासन में भी और अपनी दृढ़ता, कंस के शासन में भी दृढ़ता से अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। कौन? वसुदेव जी, जो जमाने से परिवर्तित नहीं होता, जो किसी देश काल पात्र से प्रभावित नहीं होता, और शास्त्र ही जिसके जयन्ते ते सुकृतिनः शास्त्र नेत्राम अनीचिनः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। शास्त्र नेत्राम अनीचिनः, शास्त्र को नेत्र बनाओ, शास्त्र से, शास्त्र की आज्ञा से, शास्त्र के दृष्टिकोण से राय व्यक्ति भर भी हम इतस्ततः न हो। वसुदेव जी ऐसे, उनके साथ देवकी का विवाह किया। उनके और भी विवाह पहले से हुए। कंस की बहनों के विवाह वसुदेव जी के भाइयों के साथ नहीं हुए। विवाह किसके साथ होता है? वर के साथ। वर माने श्रेष्ठ, जो वरण करने योग्य हो, जो वरण करने योग्य, जो वरेण्य नहीं है, वो वर कैसा है? विवाह पद्धति में लिखा है वराय विष्णु रूपाय, है ना? वह विष्णु रूप है जिसमें पालन करने की, धारण करने की क्षमता हो, वो वर है। जो धारण नहीं कर सके, जो पालन नहीं कर सके, जो जिम्मेवारियों को संभाल नहीं सके, वह वर नहीं हो सकता। तो वसुदेव जी के विवाह हुए, वसुदेव जी के भाइयों के विवाह हुए। किससे हुए हैं? कंस की ही बहनों से हुए, क्योंकि वर यही थे। कौन धारण करेगा? कौन विष्णु रूप होगा? का जिसके पास सत्य का बल है, जिसके पास धर्म का बल है। अब देवकी का विवाह कर दिया, सबसे छोटी है। कंस ने सोचा कि जो मेरी छवि खराब हुई है उसको मैं ठीक करूं, तो अपने हाथ से रथ हाँकने लगा। वसुदेव जी ने सोचा कि इतना भारी दुष्ट, दुष्ट माने जिसमें दोष भरे, दोषी व्यक्ति जिस रथ को हाँकेगा उस पर बैठकर भगवान ही जाने हम घर पहुंच पाएंगे नहीं। तब तक ठीक घर कहां पहुंचे, जेल पहुंचे, है ना? इसी से गलत लोग हमारे सारथी बने। भगवान ने तो यही बताया है। महाभारत में भगवान को सारथी बनने की जरूरत क्या थी? लेकिन ये बताया कि रथ जैसा भी हो, सारथी उन्हें ही बनाओ। वो यदि सारथी नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। सारथी उन्हें बनाओ। जिस रथ के सारथी भगवान बने उसके महारथियों को विजयश्री मिली, और जिस रथ का सारथी कंस बना उस पर बैठे लोगों को जेल जाना पड़ा। और इतना बड़ा संकट उनके जीवन में आया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी ने काम बिगाड़ दिया। कंस अपनी अच्छी छवि बना रहा था, और बीच बाजार में जो गया मथुरा में, तो आकाशवाणी हो गई कि जिस बहन को इतने प्रेम के साथ रथ पर बैठा कर पहुंचाने जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस ने रथ रोक दिया, एक हाथ से देवकी के बालों को पकड़ दिया। वो अभी छोटी बेटी है, और शास्त्र में किसी को भी मारना दोष है, लेकिन स्त्री का, कन्या का, उसका वध तो सर्वथा निषिद्ध है। लेकिन इसने क्या किया? तलवार खींची। डर के मारे कोई चूक तक नहीं कर सकता। ये तो राजा था। मेन सड़क पर कोई बदमाश किसी को पिस्टल भिड़ा दे तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि क्या ठिकाना, उधर भिड़ाया है, कहीं इधर कर ही दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सबको अपनी जान प्रिय है, लेकिन सत्य और धर्म का बल है। वसुदेव जी ने रोक लिया, नहीं मार सकते तुम, तो आप क्या चाहते हैं? मैं मर जाऊं? मैं राजा हूं, मेरी रक्षा के लिए इसका बलिदान भी हो जाता है तो कोई बात नहीं।
वसुदेव जी ने कहा कि इसके बलिदान से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। इस संसार का अटल सत्य है कि जो आया है उसे जाना ही है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वाप्तशकान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं कि वीर भोजराज हंस जिस दिन शरीर का निर्माण होता है उसी दिन डेट ऑफ एक्सपायरी लोग पितामह ब्रह्मा जी दर्ज कर देते हैं। जिस दिन देह बनाना उसी दिन मृत्यु का निर्माण हो गया, अंकन हो गया। और अद्य माने आज, अद्य वाप्तशकान्ते वा, आज या 100 वर्षों के बाद इस संसार में और चीजें निश्चित नहीं है, लेकिन एक निश्चित है। वो क्या निश्चित है? मृत्यु। मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुव। इसे तुम रोक लोगे। अब कंस को उनके प्रवचन का असर पड़ा, क्योंकि वो केवल बोलने वाले नहीं है, वो तो आचरण करने वाले हैं। रुक गया, कहा ये बताइए यदि ऐसा है तो मृत्यु से लोग डरते क्यों हैं? वसुदेव जी ने कहा अज्ञान के कारण डरते हैं। अज्ञान क्या है? कहा अज्ञान है कि हाँ मैं मर गया। मरने में क्या होता है? देह बदल जाती है, देहांतर कहते हैं। भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। देह बदल गए, देहांतर हो गया। देह के लिए रो रहे हैं ना? नहीं रोना है। गीता में भगवान ने समझाया कि कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। नया मिलता है तो खुश होते हैं। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, सब दर्द ही दर्द है। और इसको भगवान ने क्या किया? चेंज कर दिया। इसके बदले नया शरीर दे दिया, स्वस्थ शरीर दे दिया, नए साधन दे दिए, नया संसार दे दिया, नई अपॉर्चुनिटी दे दी, नए अवसर दे दिए। तो खुश होने की बात है कि दुखी होने की? बाबा ये पता कैसे चले कि नया दे दिया? कहा दुनिया में जब तक नया मिलता नहीं तब तक पुराना छूटता नहीं। पहला उदाहरण दिया चलने का। ये सबके साथ है। हम चलते हैं ना, तो कैसे चलते हैं? एक पांव से आगे की भूमि पर पहले पांव रख लेते हैं, अर्थात उस भूमि को ले लिया, तब पीछे वाली भूमि का त्याग करते हैं। ऐसे ही चलते हैं ना। तो आगे शरीर को, जब नए शरीर को ग्रहण कर लेते हैं, तब प्राक्तनम त्यजते वपुः, तब पुराने शरीर का त्याग करते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया तृणजलूका। एक छोटा सा जोंक है, कीड़ा, हरे रंग का घास में रहने वाला, इन फूलों में भी रहते हैं छोटे छोटे। तो वो जो है इतना बड़ा हरे रंग का होता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे। आगे का भाग उसका आगे ऐसे, तब पीछे वाली जगह तब छोड़ता है जब आगे की जगह वो पकड़ ले। तीसरा उदाहरण दिया वस्त्र बदलने का। स्नान इत्यादि के बाद नए वस्त्र को हम धारण कर लेते हैं, तब भीगे वस्त्र, पुराने वस्त्र का त्याग करते हैं। यही देहांतर है, यही मृत्यु है, कुछ नहीं है, महामहोत्सव है। और डर क्यों है? तो चौथा उदाहरण दिया स्वप्न शरीर। प्रतिदिन हम सपना देखते हैं। मान लीजिए किसी की आयु है 70 वर्ष, वर्ष में एक दिन एक स्वप्न उसने देखे होंगे, तो अभी तक 70 वर्षों में उसने 70 स्वप्न देखे। और जब स्वप्न देखते हैं तो किसको देखते हैं? अपने ही शरीर को देखते हैं। उसमें तो मनोमयी सृष्टि है ना। तो हम स्वयं उतने शरीरों में, उतने रूपों में प्रकट हो जाते हैं। और जब स्वप्न टूट जाता है तो सारी सृष्टि नष्ट हो गई, अब कोई उसमें रहा ही नहीं है ना, कोई नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ?
जब स्वप्न बर्बाद हुआ तो क्या हम बर्बाद हो गए? जगने के बाद हम रोते हैं क्या कि हाँ इतनी सुंदर सृष्टि थी, इतना सुंदर सपना था, सब टूट फूट गया। किसी दिन सपने का शोक मनाते हैं, सपने होई विकार नृप, रंग नाकपति होय, जागे हानि न लाभ, कछूते में प्रपंच जिय जोय। यह संसार वैसा ही प्रपंच है। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। समझा दिया वसुदेव जी ने। कंस ने कहा कि देवकी को मारूंगा नहीं, लेकिन आपको और देवकी को मैं बंद कर देता हूं। जेल में बंद कर दिया। पुत्र हुए। कंस ने कहा कि पुत्रों को दे दीजिएगा, 8वें पुत्र को मैं मारूंगा, दूसरे पुत्र हुए तो लेकर गए। कहा कह रही तो बड़ा छोटा बच्चा है, बालक है, बहुत अच्छा है, ले जाइए ले जाइए, इससे तो मुझे खतरा भी नहीं है। नारद जी ने देखा कि इतनी साधुता कर देगा 8 साल में कि कहीं भगवान ने जो आश्वासन दिया है क्या ठिकाना, जो काम हो जाए वो हो जाए। देर करने के बाद कहीं भगवान का मन बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा कि उनके लिए एक ही नियम है। वो नियम क्या है? वे अपने भक्त के अधीन है, और मना नहीं है कि कंस और रावण भक्ति नहीं कर सकते। अहम भक्त पराधीनम, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। अभक्त कोई भी हो सकता है। इसी से बाली को भगवान ने छीप कर मारा। बहुत से लोग कहते हैं कि आधा बल खींच लेता था। अरे हमारा आपका खींचेगा नहीं, भगवान का भी आधा बल खींच लेता है, भगवान का बल नहीं खींच पाएगा। भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ना, तो क्यों मारा छिप कर? कहा कहीं बाली ने देख लिया सामने और आकर चरणों में गिर जाएगा। तो 5 मिनट पहले मैंने और प्रतिज्ञा की है कि शुरू सुग्रीव बाली हूं, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए लो बरहि प्राण। अब कहीं आकर चरणों में लिपट ही गया तो ये प्रतिज्ञा फेल हो जाएगी, वचन भंग हो जाएगा। तो बिटप ओट देखा है ना, बिटप के ओट से, वृक्ष की ओट से देख कर वहीं से तब मारा। रावण जो है अहंकारी है, बाली अहंकारी नहीं। रावण फेरे में पड़ गया है, ईगो में पड़ गया है। कैसे जाकर चरणों में गिरूं, लोग क्या कहेंगे? रावण नाम सकल जग जाना, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा तो हूं नहीं, रावण पूरी दुनिया जानती है मेरा नाम। और बाली पहले से सुन बाली सुन भीरु प्रिय, सब दर्शी रघुनाथ, जो कदाच मैं मारी तो हो सनाथ। बाली जाकर चरणों में गिर सकता है। तो कहीं कंस इस तरह से उदार हो जाएगा, दयालु हो जाएगा तो भगवान आएंगे ही नहीं। और जब नहीं आएंगे तो इस संसार का क्या होगा? सारे धर्मात्मा इनके द्वारा मारे जाएंगे। और कंस ने क्या किया? भगवान को ही सेट कर दिया। सब भगवान के ही पास जाएंगे ना, और कंस ने भगवान को ही सेट कर लिया तो नारद जी ने अपसेट कर दिया। वसुदेव जी के बच्चे को कंस ने लौटा दिया तो नारद जी चले गए। नारद जी को प्रणाम किया कंस ने भगवान। नारद जी ने कहा तुम बड़े भोले हो, तो मैंने तो लौटा दिया, बड़ी उदारता की। नारद जी ने कहा उदारता की है कि नहीं की है ये तो समय बताएगा। तुमने इसलिए लौटा दिया ना कि उस बालक से तुम्हें खतरा नहीं दिखा। कंस ने कहा यही बात सही है, तो ये मत कहो कि मैंने उदारता और धर्म के कारण लौटा दिया। तुम्हें लगा कि अनावश्यक है इसे मारना, इसलिए छोड़ दिया। अब किसी की बात कोई काटना चाहे तो काट ही देगा। अब नारद जी से उलझ रहा है, नारद जी से कह रहा है कि मैंने उदारता की है, लौटा दी है। तो नारद जी ने कहा मैं सिद्ध कर देता हूं तुमने लौटाया नहीं। इस बालक से नहीं, तुम्हें 8वें गर्भ से खतरा है, ये सही बात है ना? तुमने कहा ना कि 8वें को दे दीजिएगा। कंस ने कहा बिल्कुल कहा। तो क्या गलत कहा? खतरा तो 8वें से ही है। आकाशवाणी ने तो 8वां कहा है।
अष्टमो गर्भ, आठवां कहा है। तो नारद जी ने कहा सुनो, ये 5 उंगलियां हैं ना, इधर से गिनेंगे तो ये पहला, और इधर से गिनेंगे तो ये पहली होगी, और कहीं यहां से गिने तो ये पहला। जिधर से गिनेंगे तो देवताओं की गिनती शुरू से है कि बीच से है कि अंत से है, ये तुम क्या जानते हो। 8 बालक इनके होने हैं, 8वें में हो सकता है कि पहला ही 8वां हो या चौथा 8वां हो जाए, क्या ठिकाना। देवताओं की गिनती कैसी होगी, तो तुम हो बुद्धू, तुम इधर चतुराई भी कर रहे हो और तुम्हारी चतुराई भी नहीं चली, और इधर तुम उदारता भी कर रहे हो, तुम्हारी उदारता भी नहीं रही, तो तुम्हारी बेवकूफी ही प्रकट हो रही है। अब इस दशा में कंस का मस्तिष्क घूम गया। वसुदेव जी को फिर बुलाया, बेटे को लेकर आए और लगा चट्टान पर फेंकने। 1 2 3 4 5 6, जब 6 बच्चे नवजात अवस्था में कंस के द्वारा मारे गए, तब अभिस्वार भगवान शेष आए। आसन है उनके, भुजग शयनम, आसन जब तक नहीं जाए तब तक महापुरुष भगवान कैसे आएंगे। तो भगवान शेष आए। ये शेष हैं, वे शेषी हैं, ये अंश हैं, वे अंशी हैं। भगवान शेष आने लगे। भगवान ने सोचा कि कंस को 8वें से मिलना है, मेरे ही साथ ठीक है, और ये आएंगे 1000 फण वाले हैं, और इनसे जब कंस की भेंट होगी और एक बार केवल फुंकार कर दें तो फिर क्या होगा, सारी लीला वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने योग माया को बुलाया। याम याम शक्ति उपाश्रित्य, यही प्रश्न पूछा परीक्षित जी। और यहाँ 10वें स्कंद के आरंभ में कौन आ गई, योग माया। अब यहां से लेकर रास तक कौन है, योग माया। योग माया उपाश्रित, स्वजन विमोहिनी माया, पुत्र स्नेहमयी माया इत्यादि इत्यादि वैष्णवी माया, ये इनके प्रभेद हैं। मूल माया कौन है, वो है योग माया। वो भगवान की मूल शक्ति है। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ये विंध्यवासिनी है, ये अष्टभुजा है, इनको बुलाया। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोपगोभिर अलंकृतम। देवी आपका कल्याण हो, आप ब्रजमंडल में जाएं। ब्रजमंडल में क्यों जाएं, ऐसा ब्रजमंडल है तो गोप गोभिर अलंकृतम। अब व्याख्या इसकी नहीं करनी है, बस जो यदुवंशी आप आए कभी मैं जानता, लेकिन तो जो यदुवंशी है, क्योंकि उस समय तो विश्राम वाला चढ़ गए थे हमें, हमने कहा कि बताइए, लेकिन अच्छा ही हुआ। गोप गोपीर अलंकृतम, जहां गोपे हैं, जहां गोपियां हैं, जहां गोपाल है, उनसे संलग्नित जो भूमि है, जहां धर्म है, जहां धर्मात्मा है, वहां तुम जाओ, वहीं पर वो शक्ति आती है और वहीं पर वो शक्ति आती है। क्या करना है, कहा तुमने स्वयं ऋषियों को वरदान दिया है, इसको भी थोड़ा सा पावर दे दी, अंत में ये बात रखा। तुमने स्वयं ऋषियों को वरदान दिया, क्या दिया है, नंद गोपगृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासी। यही सिद्ध करना है। इसलिए तुम यशोदा की पुत्री हो जाना और मथुरा से देवकी के गर्भ में जो भगवान शेष हैं, इनको संकर्षित करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी वसुदेव जी की छोटी पत्नी है, ऐसा लिखा है। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और मैं देवकी के गर्भ से आऊंगा। कंस भयभीत है। इस बार जब देवकी को देख रहा है, सोते जागते
बड़ी विचित्र स्थिति उसकी है, हमेशा उसे अपनी मृत्यु, अपना काल दिखाई दे रहा है। इतना चिंतित हो गया कि लगा कि बच ही नहीं पाएगा। लेकिन 3 महीने में ही उसे खबर मिली कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। तो अब उसे चैन की सांस आई, लेकिन अब सांस क्या आती, सांस और जाने लगी, इसलिए कि इस बार तो फाइनल हो गया कि हर प्रकार से अब इस बार 8वां ही आएगा, अब कोई एक्सक्यूज नहीं। अब 8वें की तैयारी में हालत और खराब हो गई और भगवान आ गए गर्भ में। ब्रह्मा भवश्च त्रैत्य मुनिभिर नारदादिभि देवै सानुचरै साकं गिरभिर्वृषण मैदयन्। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और मुनि भी, नारद आदि भी, नारद आदि, सनकादि, ये सब मुनि, इनके सब बहुवचनांत है, सारे महात्मा लोग। जेल में इतने अच्छे अच्छे विजिटर आने लगे, ब्रह्मा जी ही आ गए। अब जेलर फेलर सब इधर उधर, जहाँ ब्रह्मा जी घूम जाए, विश्वनाथ जी घूम जाए, वहां कंस की बात मानने वाले द्वारपाल रहेंगे। गजब हो गया, योग माया पहले से आ गई है, सबकी मति फिर गई है। और देवताओं ने, ब्रह्मादि देवताओं ने, नारदादि मुनियों ने, भगवान शिव ने अत्यंत सुंदर स्तुति की। आरंभ में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। आज थोड़ा सा उस सत्यम को बढ़ा दो, है ना। आज सत्यम जी भी आ गया, यही लाभ है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है ना, तो बहुत लोगों का प्राकट्य हो जाता है, तो अच्छी बात है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यम परम को देखना है ना, परम सत्य को तो देखोगे। सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़ी सुंदर स्तुति की। चले गए स्तुति करके। भगवान ने कहा कि घबराइए मत, मैं ठीक हूं, जो कहा हूं वही। अब यहां भगवान सुखदेव कहते हैं अथ सर्वगुणोपेतः। अब यहाँ अर्थ माने लोग कहते हैं, पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि यहीं से कथा शुरू होती है। अभी तक तो इतिहास थे, पुराण थे, भागवत यहां से शुरू हो रही है। अर्थ ये मंगलात्मक, अर्थ शब्द से भगवान सुखदेव मंगलाचरण करते हैं। किसका मंगलाचरण? का भगवान आ रहे हैं। अर्थ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। वातावरण अत्यंत सुंदर हो गया, प्रकृति समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गई। सारे ग्रह नक्षत्र तारे आकाश मंडल सब शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया और सारे नक्षत्र उदित हो गए। मही मंगल भूइष्ठ पुरग्रामो ब्रजाकरा। ब्रजमंडल के सारे नगर, सारे गांव और पूरी पृथ्वी मंगल मांगल्यों से भर गई। नद्या प्रसन्न सलिला, हृदा जल रुहाश्रिय, सारी नदियां जो हैं वो प्रसन्न सलिला, अविरल और निर्मल हो गया। उनका जल अत्यंत सुंदर हो गया। भगवान जब आते हैं ना, तो ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। इस पूरे 8 श्लोकों का भावार्थ देखिए। एक दोहा में जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल चर और अचल हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। ये कृष्ण जन्म सुख मूल, सभी सुखों का मूल है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन। अपने भक्तों के संकट को अर्दन करने वाले, काटने वाले ये जनार्दन निशीथ मध्य रात्रि में ये प्रकट हुए हैं। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वभुवासय आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कला। बंदम कौसल्या दिशि प्राची। पूर्व दिशा है कौन? देवकी। और कृष्ण कौन है? ये चंद्रोदय हो रहा है।
निबिड़ अंधकार में चंद्रोदय प्रकाश हो गया। कैसा प्रकाश हुआ? कहा तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, अद्भुत प्रकाश हुआ। अद्भुत बालक देखने जाई। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोत सौभगम। वसुदेव जी ने देखा, देवकी ने देखा। वसुदेव जी ने पहले स्तुति की, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतिः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। पूरा दर्शन है इसमें, सांख्य दर्शन है। अब देवकी माता स्तुति करती है, रूपम यत्तत्राव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। भगवान ने दोनों की स्तुति सुन ली और तब अपनी ओर से कहा, आप लोगों ने मुझे ठीक से पहचान लिया है? कहा हाँ। बताइए कहाँ भेंट हुई थी? दोनों चुप है। भेंट तो अभी हो रही है। कहा नहीं नहीं, मैं आपका तीसरी बार पुत्र बना हूं। पहली बार मां से कहा आपका नाम था कृष्ण। तदायम सुतपात पिताजी उस समय प्रजापति कलमश अत्यंत निष्कलुष निष्कलमश निर्मल प्रजापति थे। इनका नाम था सुतपात। आप दोनों का पुत्र बनकर मैं आया, मेरा नाम हुआ कृष्ण गर्भ। दूसरी बार आप अदिति बनी और पिताजी कश्यप बनी, और मैं आप दोनों का पुत्र बनकर आया, मेरा नाम हुआ उपेंद्र वामन त्रिविक्रम। और तीसरी बार आप देवकी बनी हैं, पिताजी वसुदेव बने हैं, और इस बार मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, मेरा नाम है कृष्ण वासुदेव। अब तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। हम तो एक ही बार का जान रहे थे, ये तो दो और पहले मिल चुके हैं, और बढ़िया है, पुराना परिचय। तो भगवान ने कहा अब क्या करें? कोई काम यहाँ हो तो बताओ, हम तो आपके पुत्र बन गए ना। कंस को मारना है। देवकी वसुदेव ने कहा नहीं नहीं, बकासुर को मारना है, पूतना को मारना है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा ना, इन सबों को पीटना शुरू करूं, मना करती है कि नहीं नहीं, है ना। कार्यम कारुण्यम मार्गेण, कहते हैं कि नहीं मारा नहीं, सबके ऊपर करुणा करने की जरूरत है, किसी को मत मारो। भगवान ने कहा मारना है, कहा नहीं नहीं, तो क्या करना है? कहा जैसी आपकी इच्छा हो वो करना है। तो भगवान ने कहा जब आपकी कोई विशेष इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा है, मुझे ब्रज में ले चलिए, जहां गायें हैं, जहां गोवंश है, जहां गो माता है, जहां गोपाल है, वही मुझे चलना है। उन्हीं के ऊपर कंस ने कहर ढाए। बस रातों रात यमुना पार, बाढ़ का भाद्रपद का महीना है, लबालब पानी है, लेकिन यमुना ने उस पानी के ऊपर समतल मार्ग बना दिया और अपने जल से भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंदों का प्राक्षालन भी कर रही है। भगवान की पटरानियों में यमुना जी ऐसी है सूर्य तनया, जो जन्म से उत्सव से, जन्मोत्सव के पहले से उनका स्पर्श करती हैं और वहां से द्वारका तक साथ में रहते हैं। ऐसा सौभाग्य किसी अन्य पटरानी को सुलभ नहीं। बलराम जी देखे कि हम तो पहले आ गए हैं, आइए बाद में जा रहे हैं, ऊपर से वर्षा न होने लगे, तो शेष के रूप में फिर आ गए 1000 क्षणों से, छाते का काम करने लगे पीछे पीछे। वसुदेव जी को मालूम भी नहीं, और उधर गए लोग, माया का प्रभाव था, सारे ब्रजवासी सोए हुए हैं। यहां तक कि जिनको पुत्रोत्सव हुआ है, जो प्रसव पीड़ा में थी, वो यशोदा भी सो गई और उन्हें भी बहुत नींद आ रही है और उन्हें मालूम नहीं है। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यता,
न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। पुत्र या पुत्री कुछ मुझे हुई जरूर है, क्या हुई है पता नहीं, और सो गए अचेत हो। वसुदेव जी ने भगवान को वहां रखा और योग माया को उठाया, आ गए मथुरा और फिर से दरवाजे बंद हो गए। सुबह में कंस आया, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये तो पुत्री है, तुम्हारे लिए भी दया की पात्र है, इसे मत मारो, लेकिन सुन नहीं रहा है और सीधे खींचकर चट्टान पर फेंकता है, उसे नीचे पहाड़ पर फेंकता है और वो क्या होती है, सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। पूरा देवी भागवत, पूरा देवी पुराण, जिसे महापुराण भी कहते हैं, सारे शाक्तागम आपको दसम स्कंद में मिल जाए। सायुधाष्ट महाभुजा, ये अष्टभुजा महाभुजा ये देवी है। आरंभ में ही मिल गई, उत्तरार्ध में भी मिलेंगी। जाम्बुवती को लेकर भगवान कब आते हैं, तो दुर्गा, सारे द्वारका के लोग दुर्गा की उपासना करते हैं। कृष्णोपलब्धये, तो ये दुर्गा आ गई है। अब दुर्गा के आने के बाद कंस हिल गया, कंस गड़बड़ा गया। उस देवी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मानूंगी, ये विंध्यवासिनी अष्टभुजा। क्यों नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने अभी तक बच्चों की वृथा हिंसा की है, व्यर्थ, और तुम्हें मार